Hello everyone, you are watching Daily Farm MCQ Dose series on our YouTube channel Farmer Researcher। सो आज है इस सीरीज़ में डे 11। आज हम डिस्कस करेंगे 20 MCQ क्वेश्चन जो कि डिफरेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए गए हैं एंड ये क्वेश्चन आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 6 आवर्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 6 आवर्स रहते हैं, उनमें से कौन सा एक पार्ट जो है वो इनमें से नहीं है। राइट डोज है, राइट हैंड, राइट पेशेंट और राइट रूट। 6 आवर्स क्या रहते हैं? 6 आवर्स में आपका एक आता है राइट पेशेंट, राइट पेशेंट आता है, राइट मेडिकेशन आता है, राइट मेडिकेशन, राइट डोज आता है, देन आपका राइट टाइम आता है, राइट रूट आता है एंड आपका जो 6 है दैट इज़ राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इसमें पार्ट नहीं है। डोज जो है, डोज आपका यहाँ पे पार्ट है। देन राइट हैंड जो है, राइट हैंड इसमें आपका पार्ट नहीं दिख रहा है, तो अभी के लिए नहीं है। देन राइट पेशेंट, तो राइट पेशेंट ये है आपका। राइट रूट, राइट रूट भी आपका दिया गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट इज नोन एज। बैक्टीरियल स्पीसीज की एक ऐसी रेंज जिसको एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है वो टारगेट कर सकता है। दैट रेंज इज नोन एज एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच बॉन्ड अमाइनो एसिड्स आर जॉइन टुगेदर। अमाइनो एसिड जो है वो किस बॉन्ड के थ्रू जो है वो ज्वाइन होते हैं? तो अमाइनो एसिड जो है वो आपके अमाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं, दैट इज़ CONH ये बॉन्ड आपकी रहती है। इस बॉन्ड से आपका जो है वो ये बॉन्ड कहलाती है आपकी अमाइड बॉन्ड्स एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में कौन सा ड्रग जो है वो इनमें से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ये ड्रग आपका रहता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्यों ये आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहता है? क्योंकि इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस में ये आपका डैमेज कर सकता है, इट कैन कोज जॉइंट डैमेज। ठीक है, जॉइंट डैमेज कोज कर सकता है। बेसिकली आपकी जॉइंट डैमेज जो है वो एनिमल्स में टेस्टिंग के थ्रू आइडेंटिफाई हुआ है एंड इसका पोटेंशियल है कि ये आपका चिल्ड्रंस में भी जो है वो ये डैमेज कॉज कर सकता है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है इन्फेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? फर्स्ट आपका थायमिन। थायमिन आपका विटामिन B1 रहता है। नियासिन जो है, नियासिन आपका विटामिन B3 रहता है। बायोटीन जो है, बायोटीन आपका क्या रहता है? इट इज़ विटामिन B7 एंड फोलेसिन दैट इज़ फॉलिक एसिड ये आपका रहता है विटामिन B9। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की ब्राउनियन मूवमेंट का क्या इफेक्ट रहता है? फर्स्ट आपका प्रिवेंट सेडिमेंटेशन, एनहांस सेडिमेंटेशन, असिस्ट इन सेडिमेंटेशन, हैव नो इफेक्ट ऑन सेडिमेंटेशन। ब्राउनियन मूवमेंट मीन्स पार्टिकल जो है वो आपके रैंडमली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सेडिमेंटेशन है वो प्रिवेंट हो जाती है। ठीक, पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं रैपिड मूवमेंट की वजह से, इसलिए सेडिमेंटेशन इज प्रिवेंटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सेल्स दैट मेक अप द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक आर। कौन से सेल्स जो हैं वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को मेकअप करते हैं? कहाँ पे? स्टमक में। दीज सेल्स आर पेराइटल सेल्स एंड जाइमोजेन सेल्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बेसिकली जो आपके पेराइटल सेल्स रहते हैं ये आपका गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करते हैं, ये आपका गैस्ट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं एंड सब इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपका रहता है जो कि विटामिन B12 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके एक्टिवेशन के लिए। इनकी प्रोडक्शन जो है वो आपकी पेराइटल सेल के थ्रू होती है। एंड जो आपके जाइमोजेन सेल्स रहते हैं इनको चीफ सेल्स भी कहा जाता है, दे आर नोन एज चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स। एंड ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं, ये आपके पेप्सिनोजन को रिलीज़ करते हैं। पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज जो रहता है उसको रिलीज़ करते हैं। जब
पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन जब आपका HCl के कांटेक्ट में आता है, गैस्ट्रिक एसिड के कांटेक्ट में, तब ये पेप्सिनोजन जो है वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्सिन में, जो कि आपकी एक्टिव फॉर्म रहती है। बाकी पेप्सिनोजन इनएक्टिव रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ आयंस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज अकॉर्डिंग टू देयर। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयंस की सेपरेशन जो है वो किस बेसिस पे होती है। सो देयर सेपरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइडलाइन ऑफ ICH विच डिस्क्राइब द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज। सो ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, इसकी जो गाइडलाइंस रहती हैं उसमें से स्पेसिफिकली पूछा गया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सी गाइडलाइन है। सो फर्स्ट है आपकी ICH Q8। सो Q8 जो है ये आपकी फार्मास्यूटिकल, इट इज़ रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, ये आपकी किसके रिगार्डिंग रहती है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। सो इसका आपका क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। देन आता है आपका Q9। सो Q9 जो है, Q9 आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड है, इट इज़ एसोसिएटेड विद क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्वालिटी के साथ तो है, लेकिन क्वालिटी को मैनेज नहीं, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड है। सो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो नहीं रहेगा। देन है आपका ICH Q10। सो ये आपका रहता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के साथ रिलेटेड, इट इज़ रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये आपका जो है वो मैच करेगा। सो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। देन आपका जो ICH Q11 है, तो Q11 किसके रिगार्डिंग है, इट इज़ रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस के रिगार्डिंग रहती है। तो ये चारों गाइडलाइंस आप इसमें याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, ICH Q10। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1798 एडवर्ड जीनर पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन। सो 1798 में एडवर्ड जीनर साइंटिस्ट ने किस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अपना काम जो है पब्लिश किया था। तो इन्होंने अपना वर्क जो है पब्लिश किया था वैक्सीनेशन के ऊपर। तो इन्होंने पहली वैक्सीन जो है वो आपकी निकाली थी किसके ऊपर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो आपकी बनाई थी एडवर्ड जीनर ने 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो पहली स्टेटमेंट दी गई है यूजुअली दे आर एनिसोट्रॉपिक। तो अमॉर्फस सॉलिड जो हैं ये आपके एनिसोट्रॉपिक नहीं होते हैं, दीज आर द आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनिसोट्रॉपिक क्या होते हैं, सो एनिसोट्रॉपिक बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जब आप किसी भी मटेरियल को अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे, तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग आती है, ठीक है, मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट आती है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है एनिसोट्रॉपिक। एंड अगर डिफरेंट डायरेक्शन से जो आपकी वैल्यूज़ हैं, मेजरमेंट है, वो सेम आ रही हैं, दैट इज़ द आइसोट्रॉपी, वो आपकी कहलाती है आइसोट्रॉपी। सो अमॉर्फस सॉलिड जो है वो आपके आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, दे आर नॉट एनिसोट्रॉपिक। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, तो इट इज़ ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी 3 पॉइंट जो यहाँ पे दिए गए हैं ये याद करना भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड है दे टेंड टू फ्लो व्हेन सब्जेक्टेड टू सफिशिएंट प्रेशर, जब सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई किया जाता है तब ये फ्लो करते हैं। कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड फ्लूइड्स, ठीक है, इनको सुपर कूल्ड फ्लूइड्स कंसीडर किया जाता है। एंड दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। सो ये 3 पॉइंट आप एडिशनली अमॉर्फस सॉलिड्स के रिगार्डिंग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में कौन सा ड्रग जो है वो इफेक्टिव रहेगा। सो दिस ड्रग इज एट्रोपिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्विवेलेंट टू। तो स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 कितने % की इक्विवेलेंट रहेगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये करना है 1 को 400 से डिवाइड करना है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा, सबसे पहले आपका 0 आ जाएगा, देन आप पॉइंट लगाएंगे, एक 0 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा, देन एक और 0 आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो एक 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक और 0 ऐड करेंगे, देन ये आपका डिवाइड हो जाएगा कितना 25 से, ठीक है। सो ये आपका क्या रहेगा 0.0025, ठीक है। एंड इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो वो आपका परसेंटेज बन जाएगा, सो इट विल बिकम 0.25%। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी 0.25%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स को किस पर्टिकुलर टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट है आपका थैलेक्विन टेस्ट। थैलेक्विन टेस्ट जो है ये आपका क्या रहता है, ये आपका सिंकोना के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है जो कि आपका क्यूनिन अल्कलॉइड है। देन आपका विटालीमोरिन है, विटालीमोरिन टेस्ट जो है ये आपका किसके लिए रहता है, ये आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए रहता है, जैसे कि आपके दतूरा हो गया, डुबोइसिया, हाइसाइमस, वेलाडोना, उनके लिए। देन व्यूरेट टेस्ट किसके लिए है, सो ये आपका जनरल टेस्ट रहता है प्रोटीन्स के लिए। एंड मिलन्स टेस्ट किसके लिए है, ये आपका स्पेसिफिकली टाइरोसिन के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है। तो यहाँ पे ट्रोपेन के लिए पूछा गया तो ट्रोपेन के लिए आपका रहेगा विटालीमोरिन टेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको बोन्स के नाम दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको पोजीशन दी गई है कि कहाँ पे ये बोन्स प्रेजेंट होते हैं या किस टाइप की ये बोन्स हैं। तो फर्स्ट है आपकी कैपिटेट। सो कैपिटेट जो है ये आपकी कार्पल की बोन है एंड कार्पल में जो आपकी सबसे बड़ी बोन रहती है, लार्जेस्ट बोन रहती है, वो आपकी होती है कैपिटेट बोन। सो इट इज़ द लार्जेस्ट कार्पल बोन। देन आपकी रहती है टेलस। तो टेलस क्या है, सो टेलस आपकी अपर मोस्ट टार्सल बोन है, ये आपकी अपर मोस्ट टार्सल बोन रहती है। देन आपकी आती है कैल्केनियस। तो कैल्केनियस जो है ये आपकी लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टार्सल बोन है, ठीक है। एंड देन आपकी आती है स्केफोइड बोन। सो स्केफोइड जो है ये आपकी बोन रहती है बोट लाइक कार्पल बोन ये आपकी रहती है। अब इसमें कार्पल क्या है, सो कार्पल जो आपकी रिस्ट रहती है, रिस्ट बोन्स रहती हैं वो आपकी कार्पल बोन्स रहती हैं। एंड जो आपकी एडी रहती है मीन्स पैर का जो एंकल रहता है वहाँ की जो आपकी बोन्स रहती हैं वो आपकी टार्सल बोन्स रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोजीशन इसमें याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, पी विल बी मैचिंग विथ 3, तो ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन में बन रहा है। सो P3Q1R4 एंड S2, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा, सो इट विल बी एक्सेप्ट, ठीक है। एक आइडियल क्लोजर में ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सेप्ट, ठीक है। सो इसमें हमें एक्सेप्ट बताना है कौन सी एक आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्लोजर की नहीं है। सो इट कीप्स प्रोडक्ट सेफ, ठीक है, प्रोडक्ट को ये सेफ रखता है, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अलाउज एंट्री ऑफ एयर, सो क्लोजर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि एक्सटर्नल एयर जो है वो वहाँ पे एंटर ना हो, ठीक है। तो मॉइस्चर प्रिवेंशन के लिए, सो ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी कि एयर को एंटर ना करना देना इसका काम होता है, ना कि अलो करना। देन प्रिवेंट पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर को प्रोडक्ट में एंटर करने से प्रिवेंट करना, दिस इज़ करेक्ट। एंड असिस्ट इन प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज़ करने में हेल्प करना, असिस्ट करना, तो ये भी इसका आइडियल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप एक करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेसिस कैन बी स्टरलाइज बाय। तो जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेसिस हैं उनको कैसे स्टरलाइज किया जा सकता है। सो लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेसिस, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था आईआईटी रुड़की में एंड जो इसकी फाइनल आंसर की है, सो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है वो आपका ड्राई हीट ओवन है। बट काफ़ी जगह पे फिल्ट्रेशन से भी मेंशन किया हुआ कि आप लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेसिस को फिल्ट्रेशन से भी स्टरलाइज कर सकते हैं, ऑटोक्लेव से भी। तो ये एक बार आप कंफर्म कर लेना इसका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। सो एज पर द आंसर की मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, इट इज़ ड्राई हीट ओवन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर। जो आपके डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स रहते हैं उनके स्टैंडर्ड जो हैं वो किस शेड्यूल के अंडर आते हैं। सो दे कम्स अंडर शेड्यूल ओ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वहीं पे जो आपका शेड्यूल
पी रहता है, सो शेड्यूल पी जो है ये आपका रहता है रिगार्डिंग द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल एच जो है ये आपका रहता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के रिगार्डिंग, ठीक है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लिस्ट दी गई है। शेड्यूल आर जो है इसमें आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कॉन्डम्स एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विटर आलमंड। विटर आलमंड का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो विटर आलमंड में आपके ड्राइड राइप सीड्स का यूज़ होता है एंड सोर्स इसका रहता है प्रूनस एमिगडेलस। एंड इसकी अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी रहती है रोजेसी, फैमिली इज़ रोजेसी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट इज। तो यहाँ पे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट्स आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट है आपका हेलोपेरिडोल। सो हेलोपेरिडोल जो है ये आपका क्या रहता है, इट इज़ अ ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव, ठीक है, ये आपका दिस इज़ अ ब्यूटाइरोफिनॉन एंड ये भी आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग है। क्लोरोप्रोमाजिन क्या है, ये आपका फेनोथायाजीन कैटेगरी में आता है, फेनोथायाजीन कैटेगरी में, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो एंटीसाइकोटिक एजेंट। देन आता है आपका एरिपाइप्राजोल। एरिपाइप्राजोल जो है ये आपका एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक रहता है, इट इज़ एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक एंड ये भी आपका एंटीसाइकोटिक एजेंट में आएगा। सो यहाँ पे इस एटिपिकल पूछा गया है तो इट इज़ एरिपाइप्राजोल। देन आपका लोक्सापिन आता है। लोक्सापिन जो है ये आपका अदर हेट्रोसाइकिल कैटेगरी में आता है, इट इज़ अदर हेट्रोसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक एजेंट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ में हमारे आज के 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।